हर बार की तरह ये भी लॉलीपॉप तो नहीं रह जाएगा। बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि सत्ता में आने से पहले जितना भी तमाम मुद्दों पे बातचीत हो रहा है वो रहेगा, या फिर किस उम्मीद से आप आए हैं प्रशांत किशोर की रैली में? लाखों करोड़ों की जनता के साथ धोखा आपकी बार नहीं ना होगा। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ धनराज, आप देख रहे हैं हरदम ऑनलाइन। मेरी मौजूदगी अभी ढाका में है और ढाका में प्रशांत किशोर जी का आज रैली है और यहीं पे हम उपस्थित हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ढेर सारे लोग साथ में लोग आए हुए हैं। जी, आपका परिचय? मेरा नाम अनिल कुमार वर्मा है और मैं जनसुराज पार्टी में मोतिहारी नगर निगम का महासचिव हूँ। जी। आज बहुत खुशी की बात है। कैसे आना हुआ यहाँ पे? देखिए, आज हमारे प्रशांत किशोर जी तो बिहार में कहीं भी एक्टिविटी करे तो जनसुराज जी का तो माहौल बन ही जाता है कि अच्छा। भाई उनको उनके पास जाना है, उनसे मिलना है, उनकी बातचीत सुननी है। और खासकर अब जब हमारे चंपारण आ रहे हैं और चंपारण में ढाका आ रहे हैं तो फिर चंपारण होने के नाते और चंपारण वासी होने के नाते और जनसुराजी होने के नाते भाई प्रशांत जनता लोग क्या उम्मीद रखे? ये हर बार की तरह ये भी लॉलीपॉप तो नहीं रह जाएगा। बिल्कुल लॉलीपॉप नहीं है, क्योंकि यहाँ शिक्षित लोग हैं। जब शिक्षित लोग हैं और शिक्षित लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो लॉलीपॉप की बात नहीं, क्योंकि सबके पास अपना खुद का समझ है और वो समझ के आधार पे अब वो जान चुके हैं कि अब जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर लड़ा करके हम अब विकास की बात नहीं कर सकते हैं। अगर विकास की बात करनी है तो विकास तभी संभव होगा जब हम जाति से ऊपर उठेंगे, जब हम धर्म से ऊपर उठेंगे और जब हम विकास यानी अपने बिहार की बात करेंगे। इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं जय बिहार, जय जय बिहार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम हुआ कुमार अमित जी। कुमार अमित, अधिवक्ता हूँ पटना उच्च न्यायालय में जी, मोतिहारी का रहने वाला। बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपके चैनल के माध्यम से ढाका की तमाम जनता को मेरी शुभकामनाएं हैं जी और प्रणाम है जी। कैसे कैसे आना हुआ इस रैली में? देखिए, हम विगत 2-2.5 वर्षों से जी प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़े हुए हैं जी और जनसुराज के साथ जुड़े हुए हैं। तो जनसुराज की जो विचारधारा है, जैसा मेरे मित्र ने अभी बताया कि धर्म जाति इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर और बिहार में की जो बदहाली है, बिहार जो देश में एकदम पिछड़ा राज्य बन गया है। हाँ। शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई है, स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है। और जाति धर्म के नाम पे लोग केवल चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, अपना पेट भरते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सत्ता में आने से पहले जितना भी तमाम मुद्दों पे बातचीत हो रहा है वो रहेगा, या फिर वो ऐसे ही? देखिए, गर्मी पड़ी ना भीषण, एकदम। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं जी, ठीक है, कहीं काम करते हैं जी। विश्वास है इस विचारधारा पर, इसके साथ जुड़े हुए हैं और ये पसीना ऐसे नहीं निकल रहा है। हम लोग बदलाव करेंगे। लाखों करोड़ों की जनता के साथ धोखा आपकी बार नहीं ना होगा? अरे बिल्कुल नहीं होगा भाई साहब, ये लोगों का प्यार है। क्या उम्मीद लग रहा है आप लोग को धोखा होगा कि नहीं आपकी बार? नहीं होगा। देख लीजिए, लोगों का जो ये प्यार है, स्नेह है, ये विश्वास है, ये प्रशांत किशोर जो पिछले 2.5 वर्षों से पैदल चल रहे हैं गांव-गांव, आपको पता होगा, ठीक है, पूरे बिहार में। और वो जो बात कह रहे हैं वो लोगों को समझ में आ रही है कि भैया पलायन के रोके के बा, बिहार में लइका फैका के ढंग से पढ़ावे के बा, ठीक बा, व्यवस्था बढ़िया करे के बा, तो बदलाव करे के पड़ी। धर्म जाति सबसे ऊपर उठ के और सही लोगों को चुनना पड़ेगा जो आपके हमारे सब के लिए सदन में जाए और देश बिहार का विकास करे, क्षेत्र का विकास करे और बिहार को देश के अग्रणी 10 राज्यों में स्थापित करे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका शुभ नाम? मैं अरविंद कुमार, मोतिहारी प्रखंड प्रवक्ता। किस उम्मीद से आप आए हैं प्रशांत किशोर की रैली में? उम्मीद से तो ये है, इनकी अच्छी उम्मीदें हैं हर आदमी के लिए, बदलाव और शिक्षा और पलायन सबसे क्या लगता है जिन मुद्दों पे ये बात कर रहे हैं, रोजगार पे, पलायन पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, ये खड़ा उतर पाएंगे? एकदम खड़ा उतर पाएंगे। जब कैसे विश्वास किया जाए? जब हम उनका कार्यकर्ता खुद खड़ा उतर पाएंगे तो हमारा प्रतिनिधि खड़ा क्यों नहीं? क्या जनता के साथ अगली बार धोखा नहीं होगा? नहीं होगा, 100% नहीं होगा। इसका क्या गारंटी है? इसका यही गारंटी है कि हम कार्यकर्ता लोग गारंटी देते हैं कि ये बदलाव करके रहेंगे और हम लोग भी बदलाव करके रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर आइए जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शुभ नाम हुआ डॉक्टर नरेश कुमार, प्रखंड घोड़ासान, ग्राम सिद्धपुर कासवा का स्थायी निवासी हूँ। इस प्रशांत किशोर के रैली में जो आप आए हैं, किस उम्मीद से आए हैं? सर, हमने प्रशांत किशोर के रैली में इस उम्मीद से आए हैं कि उनका भाषण देखते हैं, बिहार बदलाव जरूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर रोजी और रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा पर बात करते हैं, लोगों को आगे बढ़ाने का बात करते हैं, जागरूकता अभियान चलाते हैं और सभी में पढ़े लिखे और होशियार है। उम्मीद है कि हम लोगों के घर परिवार को, पूरे जनता को अच्छे से लेंगे। साथ साथ मैं यही कहना चाहता हूं कि यहाँ जो आरजेडी और बीजेपी का है, हमेशा कभी आरजेडी कभी बीजेपी, आज के डेट में तो बॉर्डर से लेकर सांसद तक
बीजेपी का नेता है ना आज पवन जायसवाल जी, जो विधायक में वर्तमान में है, घोड़ासान में दक्षिणी उत्तरी विधायक बीजेपी का ही है। झरोकर पंचायत की तरफ जाइएगा, वो भी बीजेपी का है। अपना विधायक मैंने पवन जायसवाल जी हो गए बीजेपी, लवली आनंद हो गए बीजेपी। तो आप बताइए, नीचे से लेके बॉर्डर से लेके सांसद तक यदि आप बीजेपी रखते हैं तो लोग मिलकर काम नहीं करते हैं। हमारे विधानसभा को, हमारे देश को लूटने का काम करते हैं। आप किस उम्मीद से आए हैं यहाँ पे? इसलिए थोड़ा सा और बात, वो लोग मिल करके खाद यूरिया का जो मैटर यहाँ चल रहा है हमारे विधानसभा में, सांसद से लेके बॉर्डर तक उन्होंने नेपाल बटाने का काम करता है दोस्तों। यहाँ के पब्लिक का खाद नहीं मिलता है मेरे दोस्तों। लेकिन ये सब पर प्रशांत किशोर ऐसा नेता है, डॉक्टर एल बी प्रसाद जी ऐसा है, सुशील सभी नेता में, यहाँ जो भी है विधानसभा में सभी नेता में ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति है। अब हम लोग चाहते हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति को विधायक बनाए और जान सुराज को यहाँ लाए और जिताए। हम लोग इसी उम्मीद से आए हुए हैं कि अब बिहार यहाँ का